नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब बढ़ाता है हमारा मनोबल। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भाषा फर्स्ट हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फर्स्ट क्वेश्चन है ये, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है आ, ऑप्शन सेकंड है अभि, ऑप्शन थर्ड है अभि और ऑप्शन फोर्थ है अभ्या। तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा बताइए दोस्तों, कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? इसका थर्ड सही है, अभि। अभ्यागत शब्द अभि प्लस आगत शब्द के संयोग से बना है, अतः इस शब्द में अभि उपसर्ग का प्रयोग होता है, हुआ है या होता है, कुछ भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनीय, सेकंड है ई, थर्ड है रम और फोर्थ है इडीय। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अनीय। रमणीय शब्द रम प्लस अनीय शब्द के संयोग से बना है, अतः इस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बोरोह सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरथई बानी की वायु उड़ाब के लक्षण लक्ष्य करो अरिह समर्था हाई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? बारोह सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजसर थई बानी की वायु उड़ाने के लक्षण लक्ष्य करो अरिह समर्थई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन फर्स्ट है रौद्र रस, सेकंड है भयानक रस, थर्ड है विभत्त रस, फोर्थ है वीर रस। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए दोस्तों? इसका फर्स्ट होगा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या उपकार करने में उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर असह्य हो जाता है और तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनोह रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। में छंद है, कौन सा छंद है? फर्स्ट ऑप्शन है दोहा, सेकंड है शोढ़ा, थर्ड है रोला, फोर्थ है बरबय। तो बताइए कौन सा छंद है इसमें? इसमें फर्स्ट दोहा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, दोहा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरण प्रथम व तृतीय में 13 तथा सम चरण द्वितीय व चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं।
अगला क्वेश्चन है वाक्य शुद्ध, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए ऑप्शन है मोहन और गीता गा रही हैं। सेकंड है गीता और मोहन गा रहा है। थर्ड है मोहन और गीता गा रहे हैं। फोर्थ है मोहन और गीता गा रही है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइए दोस्तों, कौन सा वाक्य सही होगा? शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। इसका थर्ड सही होगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। मोहन और गीता गा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? फर्स्ट ए है क्लीव, सेकंड फर्स्ट है क्लीव, सेकंड है क्रम, थर्ड है कृषक, फोर्थ है कृषाण। शब्दकोश में सबसे पहले कृषाणु शब्द आता है, आएगा। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कृषाणु, कृषक, क्रम, क्लीब आते हैं। किस क्रम से लगेंगे? पहले कृषाणु, फिर कृषक, फिर क्रम, फिर क्लीब। अगला क्वेश्चन है चरम जगत में कौन सा चराचरम जगत में कौन सा समास है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष, सेकंड है द्वंद्व, थर्ड है बहुब्रीहि और इसका फोर्थ है कर्मधारय। चराचरम जगत में कौन सा समास होगा दोस्तों बताइए। इसका सेकंड सही होगा द्वंद्व। इसमें द्वंद्व समास है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हों, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। संयोजक शब्द का लोप हो, इसके अंदर संयोजक शब्द का लोप है ना, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है वाक्य प्रयोग, सेकंड है व्याख्यान, थर्ड है भ्रमण, फोर्थ है चित्र निर्माण। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है बताइए, कौन सा तरीका सबसे ज्यादा उपयुक्त है इसमें से? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नहीं है, पूछा गया है इसमें किंडरगार्टन, सेकंड है मॉन्टेसरी, थर्ड है डैक्रॉली और फोर्थ है अभिक्रमित अनुदेशन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? मतलब भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, इसमें कौन सी भाषा शिक्षण पद्धति नहीं है बताइए। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक्रॉली भाषा शिक्षण की पद्धतियां हैं, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। अगला क्वेश्चन
बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यह मानना है, किसका मानना है? फर्स्ट ऑप्शन है मॉन्टेसरी का, सेकंड है महात्मा गांधी का, थर्ड है फ्रोवेल का, फोर्थ है किलपैट्रिक का। किसका मानना है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए? किसका मानना है बताइए दोस्तों। इसका सेकंड सही होगा, महात्मा गांधी। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये महात्मा गांधी का मानना है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट ए है आगमन प्रणाली, बी है इसका फर्स्ट वन है मतलब फर्स्ट ऑप्शन है आगमन प्रणाली, सेकंड है निगमन प्रणाली, थर्ड है अव्याकृत प्रणाली और फोर्थ है कक्षाभिनय प्रणाली। बताइए व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है पूछा गया है, इसमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? बताइए दोस्तों। इसका फोर्थ सही है, कक्षाभिनय प्रणाली। आगमन निगमन व अव्याकृति प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं, जबकि कक्षाभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है बताइए दोस्तों। फर्स्ट ए है इसका फर्स्ट ऑप्शन है बनारस, सेकंड है मिर्जापुर, थर्ड है इलाहाबाद, फोर्थ है लखनऊ। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन 2 होगा, सेकंड मिर्जापुर। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा मिर्जापुर से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना है। फर्स्ट ए है इसका फर्स्ट ऑप्शन है अखरावट है, सेकंड है छत्रसाल दशक, थर्ड है दीपशिखा, फोर्थ है खुमान रासो। आदिकाल की रचना कौन सी है बताइए दोस्तों। सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको आता हो। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट भक्तिकाल की रचना है। भूषण द्वारा रचित छत्रसाल दशक रीतिकाल की रचना है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित दीपशिखा आधुनिक काल की रचना है, जबकि दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासो आदिकाल की रचना है। कौन सी है? खुमान रासो। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व ज्ञान के पश्चात, सेकंड ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, थर्ड है आदर्श वाचन के पश्चात, फोर्थ है मौन वाचन के पूर्व। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा इसका। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। प्रस्तावना पर प्रश्न के पश्चात आता है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। फर्स्ट ए है माटी का फूल, फर्स्ट है इसका ऑप्शन माटी का फूल, सेकंड है चिंतामणि, थर्ड है क्षण बोले कड़ मुस्कुराए और फोर्थ है आलोक पर्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है बताइए दोस्तों। चिंतामणि सेकंड ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। ये 3 भागों में संकलित है। इसके अतिरिक्त भय और क्रोध, ऐश्वर्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि भी रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? बताइए दोस्तों। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1971 में, सेकंड ऑप्शन है 1972 में और थर्ड ऑप्शन है 1973 में, फोर्थ ऑप्शन है 1974 में। तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा 1972 में। 1972 में राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निरामिष किसे कहते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मांस रहित भोजन, सेकंड ऑप्शन है मोक्ष का इच्छुक, थर्ड ऑप्शन है रात्रि में विचरण करने वाला, फोर्थ है मृत्यु का इच्छुक। निरामिष किसे कहते हैं? सही अर्थ बताइए इसका क्या होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, मांस रहित भोजन। आइए अगला क्वेश्चन है, शहद। अगला क्वेश्चन है, शहद शब्द है, शहद शब्द कैसा शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन है तत्सम, सेकंड है तद्भव, थर्ड है देशज और फोर्थ है आगत। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? शहद शब्द कैसा शब्द है? शहद एक आगत शब्द है। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल के हैं पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ आगत। शहद शब्द आगत शब्द है। अगला क्वेश्चन है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जंगल, सेकंड है स्त्री, थर्ड है पुस्तक और फोर्थ है व्यवसायी। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सेकंड ऑप्शन सही है। वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।